ओके 21 पे आते हैं। 21 पे क्या है हमारा? तो देखिए जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आपको फॉर्मूला एकदम ग्रेस्प याद होना चाहिए, अदरवाइज विदाउट फॉर्मूला इट इज बन तो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे बन रहा है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अल्टीमेटली। 20 तक शायद हम लोग कर लिए थे डिस्कस, 21 से करते हैं, सब एन का क्वेश्चन है, ठीक है। दहाटा क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं, कोई बुक से बनाओ, और किसी के पास नहीं हो मॉड्यूल तो हमको बोलना, हम आपको दे देंगे बाय द व्हाट्सएप। मेरे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी मैंने खोज लिया। अच्छा क्वेश्चन क्या है हमारा? रिंग ऑफ रेडियस आर, एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। उसको चार्ज किए यूनिफॉर्मली बिट चार्ज प्लस क्यू, इसको हम प्लस क्यू चार्ज से इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द रिंग। ओके तो यह दूरी आर है कहां पे? रिंग का कोई पॉइंट से, ठीक है। तो देखो ये हुआ आपका एक रिंग, ओके, और रिंग का जो रेडियस है वो क्या है आपका? कैपिटल आर है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है, और यहाँ से जो दूरी है वो हमारा कितना है? स्मॉल आर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान कितना होगा? ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है? अगर ये दूरी x होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है पी पॉइंट पे? तो एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग कितना होगा? किसी को याद है कि सब भूल गया? कितना होता है हमको नहीं पता है सब चीजें। के क्यू एक्स बाई आर क्यू, जहां तक हमको याद है यही होता है ना, क्योंकि हमको फॉर्मूला याद नहीं था, हमारा मेमोरी पावर थोड़ा कम है। और जो एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा आपका? आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, ये स्मॉल आर स्क्वायर ना होगा, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर का रूट, इतना ही होगा जहां तक हमको पता है। तो इसका मान कितना होगा हमारा? के क्यू, और इस जगह पे क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर पे पावर 1/2, और नीचे में क्या लिखेंगे? आर क्यू। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसका? मतलब जनरल नॉलेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा? 3-4 का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3, ओके। तो इसके लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला बस जानना है और मन में विश्वास रखना है। लाइक रुद्रा, अगर कार्टून देखते हैं तो पता होगा रुद्रा कौन है और डोरेमोन कौन है। ओके नोबिता की तरह नहीं करना है, आलसी नहीं बनना है कि अच्छा डोरेमोन को गैजेट देगा, गैजेट से कुछ नहीं होने वाला। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two positive charges of the +1 microcoulomb and +2 microcoulomb, ओके, और प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। देखो एक माइक्रोकूलम्ब का, एक +2 माइक्रोकूलम्ब का, दोनों को हम 1 मीटर की दूरी पर रखें। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम्ब, हमें यूनिट का मान यहाँ पे दे दिया है। तो मिड पॉइंट मतलब 500 मीटर, 500 मीटर। अब दो टू चार्ज क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। तो देखो एक माइक्रोकूलम्ब का है और एक हमारा कितना है? 2 माइक्रोकूलम्ब का है। दोनों को हम कितना दूरी पे रखे हैं? 1 मीटर पे, और जो इसका मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका? 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर मतलब 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। तो यहाँ पे क्या रखना है? अगर हमको कहीं पे भी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे क्या रखेंगे? पॉइंट चार्ज रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जैसे आएगा वहां पे क्या रखेंगे? पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो +2 माइक्रोकूलम्ब के कारण जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा वो किधर आएगा? +2 माइक्रोकूलम्ब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और 1 माइक्रोकूलम्ब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इधर आएगा। ओके तो नेट क्या है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा हमारा?
E2 माइनस E1, तो हम इसका मान कितना लिखेंगे, के क्यू का मान कितना है हमारा 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे कितना है 0.5 मीटर का स्क्वायर माइनस के इंटू 1 डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर, और यह मैक्रो है तो मैक्रो के लिए 10 पे पावर माइनस 6 सीधे लिखेंगे, तो हमारा मान कितना होगा, के का मान लिखेंगे बाहर 9 इंटू 10 पे पावर 9, 2 में से गया 1, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 0.5 का स्क्वायर 4 से गुना करना पड़ेगा, 9 चक्का और 10 पे पावर माइनस 6 है, ये लिख दो, तो 9 चक्का 36 और 9 में से 6 गया तो 10 पे पावर 3, तो 36 इंटू 10 पे पावर 3, इतना हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शन को मैच कर लो कितना आता है, तो 36 इंटू 10 पे पावर 3 मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, जहां तक हमको पता है। 22 बन गया ना, कोई दिक्कत, 23 पे है, 23 देखिए यह हो गया आपका यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन और दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, तो इसके लिए आपको यूनिट डायमेंशन भी पता होना चाहिए। बहुत लोग करें ना कि हम मीडियम छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे 12 में आते हैं, 12 में मन लगा के पढ़ेंगे और अच्छा सा फोड़ेंगे, ठीक है। तो विदाउट इनेबल्ड 12 कैन नॉट बी सपोर्टेड, क्योंकि ये तो हमको पढ़ाया जाता है क्लास 11 में कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है दिया हुआ मान दिया हुआ के डिवाइड बाई एक्स क्यूब, तो आपसे पूछ रहा है कि के का डायमेंशन कितना होगा, तो क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो दोनों को बराबर करो, यहाँ पे फोर्स का कितना होता है एम एन टी माइनस 2, चार्ज का कितना होगा 80, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे जो डायमेंशन लिखेंगे इतना लिखेंगे कोई दिक्कत है, और नीचे में 3 गो लंबाई है एक्स क्यू है और हमको के का डायमेंशन चाहिए, और यहाँ पे क्या आपका 3 गो लंबाई मतलब एन का क्यूब, तो कोई के का डायमेंशन हमको बता सकता है कितना होगा, देखो टी ऊपर जाएगा तो टी पे पावर माइनस 3 और ए ऊपर जाएगा तो ए पावर माइनस 1 और एन दो इधर जाएगा तो एन पावर प्लस 4, एम एन पे पावर 4 टी पे पावर माइनस 3 और ए पे पावर माइनस 1, तो कोई के का डायमेंशन हमको बता सकता है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो दिख रहा है एनीवन कमेंट, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3, जहां तक हमको लगता है हम सही है ना, हम गलत भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन 24 पे आते हैं, 24 पे क्या है हमारा, फिगर यहाँ पे दिया हुआ फिगर बिलो शोन द रेगुलर हेक्सागोन, ये कोई एक रेगुलर हेक्सागोन है with different charges placed at the vertex in which of the following cases is the electric field at the center is zero, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा सेंटर पे कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सेंटर पे हमको टेस्ट चार्ज रखना है और टेस्ट चार्ज के अनुसार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका नेट 0 होगा उसको हम टिक मार देंगे। तो अब ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं, फिगर नंबर 1 पे, तो फिगर नंबर 1 पे देखो यहाँ पे रखो बीच में टेस्ट चार्ज रखो, ठीक है, तो 5Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर कितना होगा, इधर होगा 5E, ओके, एक क्यू से एक की तो 5Q से 5E, और 2Q से कितना होगा 2E, इसका कभी बैलेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे होगा 5E 2E, नहीं हो सकता, कैसे होगा, अब देखिए इधर देखिए 4Q और Q, तो 4Q और Q के कारण कितना होगा, इधर होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर होगा 4 इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके ये भी नहीं होगा, और इधर 6 के कारण इधर होगा 6 इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर कितना होगा आपका 3 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका कितना हो गया, होगा नहीं हो पाएगा, यह बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 पे आते हैं, 2 पे क्या है, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो यहाँ पे कोई टेस्ट रखेंगे सेंटर पे, तो प्लस क्यू क्या करेगा रिपेंड करेगा और माइनस क्यू क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो कभी एक दूसरे को बैलेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा,
इसमें भी 0 नहीं होगा। अच्छा, फिगर नंबर 3 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो 2Q, तो इस 2Q का इंडक्टिव फील्ड इधर हुआ और इस 2Q का इंडक्टिव फील्ड इधर हुआ। इस Q के कारण इंडक्टिव फील्ड इधर होगा और इस Q के कारण इंडक्टिव फील्ड इधर होगा, दोनों बराबर है। इस 2Q के कारण इंडक्टिव फील्ड इधर और इस 3Q का इंडक्टिव फील्ड इधर। तो इसमें जो होगा ई नेट कितना होना है, 0 होना, क्योंकि सेम चार्ज है और सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड फिगर, मतलब ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े, इसमें किसी को दिक्कत? किसी को नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ओके, हमको लग रहा है कि नेटवर्क इशू हो रहा है, इसलिए बार बार 2टा कनेक्शन हो रहा होगा आपका। देखिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 25 का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और इसका चार्ज डेंसिटी दिया और नेम डाटा। देखो, एक तरीका है कि आप जो है वो करें, फॉर्मूला याद कर लें। आपका इसमें जो फॉर्मूला होता है 2K नेमडा बाय ए साइन अल्फा बाय 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला जरा निकालिए तो आता है कि नहीं आता है। ओके, तो इसका इंडक्टिव फील्ड निकालने का एक तरीका है 2K नेमडा साइन अल्फा बाय 2, क्योंकि हमारे समय में ना ये सब बहुत दिक्कत करता था, फिर धीरे धीरे फॉर्मूला याद करते गए और बनते गया। ठीक है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि कोई भी टीचर ना जनरली इतना क्वेश्चन नहीं करवाता, और करवाता भी है तो बच्चा उतना ध्यान नहीं दे पाता, ये भी बात है। ओके, तो के का मान कितना, 1/4 और यहाँ पे कितना है लेमडा, और नीचे में क्या है ए, और अल्फा का मान कितना है आपका 180 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 180/2। ओके, तो साइन 180/2 कितना होता है आपका 190। तो साइन 180/2 कितना हुआ, तो 180/2 90 होता है, तो साइन 90 का मान कितना होगा 1 होगा। अब देखो, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो आपका मान यहाँ पे कितना हो गया, लेमडा बाय 2 इफ सिना नॉट ए। ओके, ये इसका एक तरीका है, और इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी जानेंगे। तो इसका कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा तरीका सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आज ही सीख लेते हैं, ठीक है, सीखेंगे उसको भी। ये समझ में आया ना 25 में, पहले फॉर्मूला से सीखे, उसके बाद सिखाएंगे हम आपको ना, ऐसा भी सिखाएंगे कि ये एक ऐसा, कहाँ गया हमारा पेन, हाँ, एक ये ऐसा है, एक ऐसा है, और इसको ऐसे बना दिए, ट्यूब बना दिए, इसमें भी चार्ज कर दिए, इसको पूरा 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 चार्ज कर दिए, तो बताइए सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। ओके, इसको इस तरह से चार्ज कर दिए हैं, ये सब सिखाएंगे, लेकिन ये नेक्स्ट अगले कड़ी में, ठीक है। इसको ऐसे चार्ज कर दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। ओके, ये बहुत हाई फाई हो जाता है, देई में लेवल का हो जाता है ये सब टॉपिक, और हम लोग भी सीखे थे अपने समय में, सर सिखाए थे, लेकिन जब बच्चा सबको सीख ही जाए एक बार में, तो बच्चा किस नाम का। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 पे बात करते हैं, ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, हमारा रेडियस कितना 0.5 मीटर है, सेमी सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज मीटर, टोटल चार्ज हमारा इतना दिया हुआ है। ओके, द इंडक्टिव इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग, इंडक्टिव फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग कितना होगा। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे लेमडा का मान कितना होता है भाई, चार्ज पर यूनिट नेट, और नेट का मान कितना होगा आपका पाई ए,
ओके, तो लेमडा का मान क्या होगा, क्यू बाई पाई है। ओके, और जो इंडक्टिव फील्ड का मान अभी भी पीछे निकालने हैं, कितना निकालना है, सेमी सर्कुलर रिंग का इंडक्टिव फील्ड का मान कितना होता है, 2k लेमडा बाई ए। ओके, 2k लेमडा बाई आपको इसी फॉर्म में बनाना है, ठीक है। फिर क्योंकि k का मान आपको पता है 9 × 10⁻9, यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा और a का मान आपका दिया हुआ है, यहाँ पे क्या 2k का मान 9 × 10⁻9 और यहाँ पे a का मान कितना है आपका, a मतलब उसका रेडियस कितना है 0.5 मीटर। और q का मान आपका कितना है 1.4 × 10⁻9, 1.4 × 10⁻−9 डिवाइड बाय पाई, a का मान 0.5। ओके, अब इसको गुना भाग करके देखो आंसर आता है कि नहीं आता, नहीं आता हमको बताइएगा, तो क्वेश्चन हमको नहीं करना आता है। ओके, 27 पे आते हैं, हो जाएगा ना, करके देखिएगा आंसर कितना आता है। ऐसे इसका आंसर बताते कितना होता है, इसका आंसर आना चाहिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है ना, 26 का जो है ऑप्शन नंबर 4 है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आता है, 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 27 पे आते हैं, फॉर ए गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, तो देखो कहीं भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं जरूर। ए पे हमने क्या रखा, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, इतना बार बता चुके हैं चैप्टर में ना कि सबको पता होना चाहिए। हाँ, जो डेली क्लास करता है उसकी नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अब कॉस्ट रिपेल करेगा। तो इस प्लस क्यू के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। और ये जो माइनस क्यू है वो क्या करेगा, माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इधर होगा। ओके, तो अल्टीमेट देखो एक वेक्टर इधर हुआ और एक वेक्टर इधर हुआ। ओके, एक वेक्टर इधर हुआ और एक वेक्टर इधर हुआ, तो इसका जो भी यूनिट होगा वो हमारा किधर होगा, इसका जो नेट यूनिट होगा वो कितना होगा दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में हमारा क्या है, ए बाई एक्स और जेड, मतलब एक्स और ए जेड, हम क्या बात कर रहे हैं, एक्स और ए जेड के बीच में हमारा क्या है, ए बाई, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ, ए बाई की तरफ, ऑप्शन नंबर 2। यहां तक किसी को दिक्कत है तो हमको बता सकता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, बाकी कल से 2टा आगे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई इशू।